नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर पत्र एवं प्रारूप लेखन का हमारा जो टॉपिक है उसे हम लोग आरंभ कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र का कौन कौन सा प्रारूप हमारे कोर्स में है जिन्हें हम लोग सीख रहे हैं। तो उन्हीं के तहत हम लोगों ने सबसे पहले प्रार्थना पत्र जो है शुरू किए थे और मैंने आप लोगों को इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर ये समझाने की कोशिश की थी जो प्रार्थना पत्र है वो कब लिखा जाता है और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने किसी काम को करवाने के लिए संबंधित अधिकारी से क्या करा जाता है, निवेदन करा जाता है या अनुरोध किया जाता है। तो इस प्रार्थना पत्र के हम लोग 2-3 सवाल जो हैं जरूर करते हैं ताकि हमें इनके बारे में थोड़ा सा समझ में आए। तो आज का जो सवाल है वो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए कि ये क्वेश्चन है कि स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर, स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को, अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को एक प्रार्थना पत्र, विद्युत अभियंता को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध किया गया हो। तो देखिए यहाँ आपके सामने ये प्रार्थना पत्र का एक क्वेश्चन आ गया कि भाई स्वयं को एक रजनीश मानकर निवासी रतलाम, रहने वाला कहाँ का ये, रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को, यानी कि जो बिजली में जो इंजीनियर होता है विद्युत अभियंता को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति जो है नियमित रूप से और पर्याप्त रूप से हो जाए, इसका अनुरोध जो है उस प्रार्थना पत्र के अंदर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि जब भी हम लोग कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति होता है जो प्रेषक होता है। प्रेषक का मतलब होता है कि जो पत्र लिख रहा होता है, और एक होता है प्रेषिती। एक कौन होता है, प्रेषिती होता है, यानी जिसे हम पत्र लिख रहे होते हैं। तो यहां पर देखिए पत्र लिखने वाला व्यक्ति तो कौन है, ये रजनीश है, और ये कहां का रहने वाला है, रतलाम जो है जगह है उसका रहने वाला है। और ये किसको लिख रहा है, विद्युत अभियंता को लिख रहा है। तो हम जब भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो इसकी शुरुआत जो है प्रतिष्ठा सूचक शब्दों से की जाती है, यानी हम लोग ऐसे करते हैं कि सेवा में श्रीमान विद्युत अभियंता महोदय,
और जो भी क्षेत्र होगा वो क्षेत्र अगर या तो क्वेश्चन में दिया होगा और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर उस क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो ये निवासी रतलाम का है, तो जिस क्षेत्र का ये है तो उसी क्षेत्र के अभियंता को ये लिखेगा, कह रहे हैं ना अपने क्षेत्र के, तो ये निवासी रतलाम का है तो अपने क्षेत्र के लिखना है। तो अपने क्षेत्र का है तो विद्युत कार्यालय हो गया, और कहाँ का निवास स्थान आ जाएगा, उसका एड्रेस जो आएगा वो कहाँ का आ जाएगा, रतलाम आ जाएगा, और इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। फिर विषय लिखेंगे। विषय क्या है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु, ये यहाँ पर इसका विषय भी दिया जाता है। तो आप जब भी बोर्ड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो ये अधिकतर चीज यानी प्रेषक, प्रेषित और विषय, ये तीन चीजें जो हैं दी गई होती हैं, जो आपको उसमें से निकालना होता है, छांटना होता है और उसे एक तरीके से व्यवस्थित ढंग से आपको लिखना होता है। एक फॉर्मेट जो है वो आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। जैसे प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट जो है आप लोग जानते ही हैं कि शुरुआत हम सेवा में श्रीमान, और जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसका पद नाम आ जाता है, संस्था का नाम आ जाता है, कार्यालय का नाम आ जाता है, फिर पता आ जाता है, फिर विषय लिखते हैं और फिर महोदय विनम्र निवेदन है कि इस विषय के लिए आपको सूचित किया जाता है या ये बात बताई जाती है। इस तरह से हम लोग इसको पत्र को लिखते हुए चलते हैं। तो देखिए लिखना शुरू करते हैं इस पत्र के बारे में। यहाँ पत्र के जो दो हिस्से होते हैं, एक बायां हिस्सा होता है और इधर की साइड वाला जो है वो दाहिना हिस्सा होता है, ठीक है। बाएं और दाएं दो होते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस पत्र की। ये लिख रहे हैं सेवा में श्रीमान, अब किसे लिख रहे हैं, विद्युत अभियंता को लिख रहे हैं। सेवा में श्रीमान विद्युत अभियंता महोदय, श्रीमान विद्युत अभियंता महोदय, पता आएगा संस्था में विद्युत कार्यालय और ये आ जाएगा रतलाम, ठीक। यहां लिखेंगे हम लोग विषय, और विषय के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति। ये जो साफ लिखा हुआ है इसके अंदर यही चीज हम लोग यहां उतार देंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने के संदर्भ में या हेतु, ऐसा कोई शब्द लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे महोदय। अब यहाँ महोदय के बाद में हम अपने पत्र को लिखना आरंभ कर देंगे। विनम्र निवेदन है कि, यहाँ से शुरुआत करेंगे, विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में, विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण, विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। अगले सप्ताह से हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। अब अगले सप्ताह से हमारी बोर्ड परीक्षा
आरंभ हो रही है। अब अगले सप्ताह से हमारी बोर्ड परीक्षा आरंभ हो रही है। हमारी वर्ष भर की मेहनत, हमारी वर्ष भर की मेहनत इन्हीं दिनों पर निर्भर है। हमारी वर्ष भर की मेहनत इन्हीं दिनों पर निर्भर है। इन दिनों बिजली बार बार आती जाती है। हमारी वर्ष भर की मेहनत इन्हीं दिनों पर निर्भर है और इन दिनों बिजली बार बार आती जाती रहती है। इस कारण हमारी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी बाधा आ रही है। इस कारण, देखो ध्यान से क्या लिख रहा है, इस कारण हमारी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी बाधा आ रही है। तो यहाँ बिल्कुल आराम से आप इस चीज़ को लिखेंगे कि भाई आपको रोज़ाना लाइट चाहिए, नियमित रूप से लाइट चाहिए, तो उसका पूरा डिटेल आप बता रहे हो कि भाई हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता रहती है, इसलिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। अगले सप्ताह से बोर्ड परीक्षा आरंभ हो रही है। हम वर्ष भर जो पढ़ाई करते हैं वो इन्हीं दिनों के ऊपर निर्भर है। अब हमारी मेहनत, इन दिनों बिजली बार बार आती और जाती है, इस कारण हमारी जो परीक्षा की तैयारी है उसमें काफ़ी बाधा आ रही है। अतः परीक्षा अवधि नज़दीक होने के कारण परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए बिजली की पूर्ति अतः है। अब यहाँ पर सेकंड लाइन चेंज कर दोगे, आप दूसरी बात बता रहे हो। अतः परीक्षा अवधि, अतः परीक्षा अवधि नज़दीक होने के कारण परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए बिजली की पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त मात्रा में करवाने की कृपा करें। ठीक है, और यहाँ आप बीच में लिख देंगे धन्यवाद, और इस एरिया में आप यहाँ लिखेंगे प्रार्थी, और प्रार्थी के नीचे नाम लिखेंगे रजनीश। नाम क्या आएगा? रजनीश, और जगह का नाम आ जाएगा रतलाम। जगह का नाम क्या आ जाएगा बच्चों? रतलाम आ जाएगा। यहाँ हो सकता है नीचे आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी कि हम सामने जो लिख रहे हैं प्रार्थी के बाद जो नाम आता है रजनीश, और उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ये रतलाम लिखा हुआ है, जगह लिखी हुई है। तो इस तरह से जब भी आप कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा प्रार्थना पत्र के लिए, वो क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आता है, और उसमें जिसको पत्र लिखते हैं उसका भी पद नाम आता है, और जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है उसका भी आता है।
तो इस तरह से ये दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए लिख सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक पत्र और पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, और हम लोग इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं आसानी से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। ये पत्र जो चल रहे हैं बच्चों, इसी के बाद हम लोग आवेदन पत्र भी सीखेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर इसी टाइप के प्रश्न हैं। प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, इस तरह के जो प्रश्न हैं ये हमारे कोर्स में हैं, और इन्हीं की तैयारी हम लोग अच्छे से करने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्योंकि पत्र लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप केवल और केवल प्रैक्टिस से सीख सकते हैं बच्चों। जितने ज़्यादा पत्रों की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अभ्यास होता चला जाएगा, प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और आप इस विषय के अंदर धीरे धीरे थोड़ा सा निपुण होने की भी कोशिश करेंगे। तो हमें कई तरह के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जिसके अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सारे हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी सीखेंगे। यहाँ 2-4 हम लोग पढ़ लेंगे, इन्हीं से काम नहीं चलने वाला है। पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्रार्थना पत्र हमारे कोर्स में है, आवेदन पत्र आएगा, सामान्य कार्यालय पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, परिपत्र है, स्मरण पत्र है, इनमें अंतर क्या है, ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो आराम से इस चीज़ को सीखेंगे। एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ये प्रश्न मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर, विद्यालय सोमपुर की ओर से, विद्यालय सोमपुर की ओर से अपने, सोमपुर की ओर से अपने जिला रामपुर के, अपने जिला रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना, अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय के छात्रों के, जिसमें विद्यालय के छात्रों के, विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन किया गया हो, स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन किया गया हो। तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से। अब ये जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो प्रेषक है, इसे आप ढूंढ लीजिए। तो प्रेषक कौन है? देखो, जो भी प्रेषक होगा ना, उसके बाद में आपको क्या नजर आएगा? की ओर से, और जिसको लिखा जाएगा ना वहां पे आएगा को। तो देखिए स्पष्ट लिख रखा है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से। तो ये तो हो गया लिखने वाला, इसकी ओर से लिखा जा रहा है। और लिख किसको रहे? अपने जिला रामपुर
कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का क्या किया गया हो, निवेदन किया गया हो। तो बच्चों इसके अंदर ये भी आ सकता है आपको इस साल के लिए मोस्ट कि जो कोविड-19 है उस बीमारी को लेकर के या उसका परीक्षण लेकर या उसके किसी लक्षणों को लेकर के विद्यालय के अंदर कोई कैंप लगवाया जा सकता है जानकारी के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं तो आप लोग सीखें इसको। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, प्रधानाचार्य। इसको आप अभी तो अपन डायरेक्ट लिख रहे थे सेवा में श्रीमान, लेकिन इसको आप लोग जो है प्रेषक या प्रेषिती के रूप में भी नोट कर सकते हो। जैसे आपने लिखा प्रेषक, तो ये जो प्रेषक है यानी पत्र लिखने वाला ये कौन होता है, प्रेषक होता है। ठीक, अब ये जो प्रेषक है यहाँ पर प्रेषक कौन है भाई, प्रधानाचार्य है। तो यहाँ लिख दिया प्रधानाचार्य आ गया। और प्रधानाचार्य के बाद में स्कूल का नाम आ जाएगा। नाम क्या आ जाएगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और जगह का नाम भी दे रखा है सोमपुर। तो ये तो हो गया प्रेषक। फिर इसी के अंदर प्रेषिती के बारे में। प्रेषिती कौन होता है, जिसे पत्र लिखते हैं वो कौन होता है, प्रेषिती होता है। तो यहाँ पर किसको पत्र लिख रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिख रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय। ठीक है, और कहाँ का है ये रामपुर का है। तो आप इसमें एड्रेस में लिख देंगे रामपुर। ये हो गया फिनिश। फिर हमें लिखना है विषय के बारे में कि किस विषय के ऊपर लिख रहे हैं। तो छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का जो कैंप लगवाना है उसी के संबंध में हम लिख रहे हैं छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में ये विषय हो गया। और यहाँ उसी तरह आप लोग शुरुआत कर लेंगे महोदय। विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में अध्ययनरत विनम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में, विनम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के, विनम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ध्यान दिलाना परीक्षण पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, विनम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष की
भांति इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेश की शिक्षा विभाग के आदेश की अनुपालना आदेश की अनुपालना में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण विद्यालय परिसर में कराना आवश्यक है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेश की अनुपालना में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण विद्यालय परिसर में कराना आवश्यक है। इस संबंध में विद्यालय में अध्ययनरत 1000 से अधिक छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ देखो ये जगह नीचे नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप लोग यहाँ नोट कर लेना। यहाँ करना क्या है बच्चों, ये जो पैराग्राफ चेंज करना है, मैं यहाँ एक लाइन तो नोट कर देता हूँ। इस संबंध में विद्यालय में अध्ययनरत 1000 छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 1000 छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सकों की परीक्षण के लिए यहाँ नोट कर देता हूँ, परीक्षण के लिए चिकित्सकों की एक टोली शीघ्र विद्यालय में भिजवाने की कृपा करें। इधर लास्ट में आ जाएगा धन्यवाद, और यहाँ नीचे ये जो पार्ट चल रहा है बच्चों, ये लाइन अपन लिख रहे हैं। इस संबंध में विद्यालय में अध्ययनरत 1000 छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सकों की एक टोली शीघ्र विद्यालय में भिजवाने की कृपा करें, फिर धन्यवाद। ये सब नीचे लिखना है, यहाँ जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। और यहाँ अंत में अपन क्या लिखते हैं, प्रार्थी लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रार्थी, और प्रार्थी के बाद में लिखेंगे प्रधानाचार्य, क्योंकि यहाँ लिखने वाला व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति है, प्रधानाचार्य। तो यहाँ प्रधानाचार्य जो है यहाँ लिखने वाले हो गए। और यहाँ स्कूल का नाम भी आप नोट कर देंगे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और जगह का नाम दे रखा है सोमपुर। तो ये सोमपुर आपने यहाँ नोट कर दिया। और इस तरह से आपका ये जो प्रार्थना पत्र है ये लिख करके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आप लोग यहाँ इस समय आज इस वीडियो के अंदर 2 प्रार्थना पत्र जो है अच्छे से सीख चुके हो। इन दोनों ही प्रार्थना पत्रों को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, वापस से समझ लीजिए। देखिए यहाँ अपन क्या लिख रहे हैं कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़े आराम से। आप लोग, आपको जब प्रश्न दिया जाता है
तो उस प्रश्न के अंदर ऊपर ही ऊपर प्रेषक और प्रेषित दोनों नाम दिए जाते हैं। यहाँ मैंने इसको एक अलग तरह से करने की कोशिश की है आपके सामने कि पहले प्रेषक लिखा है फिर प्रेषित लिख रहा है। अगर आप चाहें तो ये प्रेषक वाला जो पोर्शन है अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो डायरेक्ट ही इसको यहाँ से भी शुरुआत कर सकते थे कि सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय रामपुर, और फिर लिख देते विषय। इस पैटर्न के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा था कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो दोनों चीजें जो है दी गई होंगी, यानी प्रेषक भी होगा, प्रेषित भी होगा और विषय भी होगा। ये तीन चीजें अगर आप लोगों ने किसी क्वेश्चन में छांटना सीख गए तो फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल इत्मीनान से आप सोचें कि शुरुआत में क्या करना है फिर बाद में क्या लिखना है। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसके तीन बिंदुओं को दिमाग में रखें कि पहले विषय को जो है उसको आरंभ किया जाता है, फिर उसका विस्तार किया जाता है और अंत में निवेदन किया जाता है उस काम को करवाने के लिए। तो यहाँ देखिए प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर, तो ये जो है ये तो प्रेषक वाली स्थिति होगी। तो आप यहाँ पर इस चीज को नोट भी कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो यहाँ तक का पोर्शन है इसको आप ऐसे अलग अलग पार्ट में बना लें। ये क्या हो गया, की ओर का मतलब ये प्रेषक हो गया। और अपने जिला रामपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, तो ये को जहां आता है तो इसका मतलब इसको लिख रहे हैं, को का मतलब जिसे हम लिख रहे हैं पत्र, तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिख रहे हैं। और इस पत्र में जिसमें ये शब्द आएगा कि जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन किया गया हो। तो ये स्वास्थ्य परीक्षण जो है, छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, इस संबंध में बात होनी है कि विद्यालय के जो छात्र हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण की बात चल रही है। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने प्रेषक नोट किया कि पत्र लिखने वाला होता है प्रेषक का मतलब, और कौन लिख रहा है, प्रधानाचार्य लिख रहा है। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर, ये जो बिंदु होता है बच्चों, इसी बिंदु को हम लोग यहाँ प्रार्थी जो आता है इसके यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन और ये जो प्रेषक ऊपर ही ऊपर लिखते हैं दोनों सेम होते हैं। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि यहाँ ऊपर ना लिख करके और डायरेक्ट ही शुरू कर देते हैं सेवा में श्रीमान, डायरेक्ट ही शुरू कर देते हैं प्रेषित से जिसको पत्र लिख रहे हैं। सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय रामपुर, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में ये हो गया विषय। और आराम से इसे लिखे, महोदय विनम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ध्यान दिलाना मैं चाहता हूं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेश की पालना के कारण हमें छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण जो है विद्यालय परिसर में ही कराना आवश्यक है। इस संबंध में मैं विद्यालय में अध्ययनरत जो है करीब 1000 छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सकों की एक टोली जो है शीघ्र विद्यालय में भिजवाने की कृपा करें, धन्यवाद। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर वो जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है उसी का पद नाम आ जाएगा, पता कार्यालय का आ जाएगा और जिले का नाम आ जाएगा जहाँ से वो लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ अभी हम लोग केवल प्रार्थना पत्र सीख रहे हैं और इसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम लोग आवेदन पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आवेदन पत्र आखिर होता क्या है, थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी कार्यालय में, किसी भी संस्था के अंदर किसी रिक्ति की पूर्ति कराने के लिए, कोई वैकेंसी है, कोई रिक्ति है, किसी रिक्ति की पूर्ति करवाने के लिए जो पत्र आमंत्रित किए जाते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं। तो ये जो आवेदन पत्र है इसे आपको सीखना चाहिए। इससे पहले एक बायोडाटा जैसे बनता है, बायोडाटा होता है, रिज्यूम होता है या सीवी होता है, तो उसके अंदर हम जिस तरह से अपनी एजुकेशन डिटेल लिखते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल के बारे में भी लिखते हैं कुछ बातें, और अपने काम का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में भी कुछ बताते हैं। क्योंकि आवेदन हम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, नौकरी के लिए कर रहे हैं। कोई संस्था है, कोई कार्यालय है जिसके अंदर किसी पद की रिक्ति है, वहाँ पर कोई पोस्ट खाली है और उसको भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो उस आवेदन के अंदर आपको अपनी जितनी भी क्वालिटी है वो बतानी पड़ेगी।
भाई आपको अपनी पूरी डिटेल उसके अंदर बतानी रहती है। तो वो एक क्या होता है, आवेदन पत्र होता है। तो इससे अगला जो वीडियो आने वाला आप लोगों के लिए वो आवेदन पत्र के लिए आएगा। मैं वो सारे पत्र आपको कराऊंगा जो आपके कोर्स में हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग चर्चा में लेंगे जिनकी आने की संभावना है और जो आ चुके, दोनों तरह से चीज़ों को सीखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आ चुके हैं और कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनकी आने की संभावना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको दोनों जो आज पत्र हम लोगों ने लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे, दोनों ही प्रार्थना पत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब कुल मिलाकर 3 प्रार्थना पत्र आपके पास हो गए हैं। अब हम लोग आवेदन पत्र की ओर चलेंगे, आवेदन पत्र को सीखेंगे। तो जरूर से आप लोग जुड़े रहिए। इसी तरह आप लोगों को एक एक टॉपिक मिलते रहेंगे इस वीडियो पर। तो आप लोग इसी तरह इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली बार अगले पत्र को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।